हेलो व्यूवर्स, वांटेड बर्ड के इस एपिसोड में आप देखेंगे ओलिविया बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेवन के फेवरेट डिशेस बना रही होती है क्योंकि लेवन वापस आ रहा होता है और इतने में उमर भी आता है। उससे भी कहती है कि तुम्हारे लेवन भाई आने वाले हैं। यहाँ एक कुरियर वाला आता है, वो एक लिफाफा देता है असली को। असली हैरान होती है कि किस पे का है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता। ओलिविया को देती है, उसे कहती है कि इस पर नाम नहीं लिखा। ओलिविया जैसे चेक करती है वो तहकिन और मरियम की शादी का इन्विटेशन कार्ड होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। असली भी देखकर और सुनकर हैरान हो जाती है। और यह मरियम बेचारी बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान होकर आ रही होती है और सामने से आयशा भी आ जाती है। आयशा मरियम को जाते हुए देख लेती है, फ़ौरन से उसके पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। मरियम को बताती है कि आज लेवन जेल से रिहा हो गया। मरियम कहती है, हाँ मुझे सुनकर खुशी हुई कि वो जेल से रिहा हो गए, वो एक अच्छे इंसान थे। आयशा उससे कहती है कि अब तो लेवन भी जेल से रिहा हो गया है, तुम क्यों आखिर ताकिन से शादी कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम लेवन से मोहब्बत करती हो, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तो सब ये तुम क्यों कर रही हो? उससे कहती है, ऐसा मत करो, उमर के बारे में सोचो, लेवन के बारे में सोचो, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मरियम कहती है, मैंने अपना फैसला सोच समझ कर लिया है, ताकि मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। शायद लेवन के होते हुए मैं ये बात नहीं समझ पाई, जब लेवन जेल चला गया तब मुझे समझ आई कि ताकि मेरे लिए परफेक्ट है। उससे कहती, अच्छा तो तुम ठीक है, अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर के साथ अपनी परफेक्ट लाइफ जियो। वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मरियम वहीं बेचारी खड़ी रो रही होती है, उसकी बात भी नहीं समझती आयशा। और यहाँ दिखाते हैं ओलिविया गुस्से करने चिल्लाने लगती है। इसलिए की खाला उससे कहती है, आप फिक्र मत करें। यहाँ उमर खड़ा सारी बात सुन लेता है कि मरियम की शादी हो रही है ताकिन से, और उसका इन्विटेशन कार्ड आया है। ओलिविया कहती, इस कार्ड को कहीं दूर जाकर फेंक दो, लेवन की नज़र इस पर ना पड़े। असली की खाला उससे कहती, आप फिक्र मत करें, मैं ऐसा करती हूँ, इसे कचरे के डब्बे में फेंक देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। और उमर खड़ा तमाम बातें सुन रहा होता है, बेचारा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ताकिन यहाँ बैठकर मरियम का वेट कर रहा होता है। निरेमान से कहता है, आखिर मरियम कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था शादी का वक्त होने वाला है और मरियम अभी तक नहीं आई, उसे तैयार भी होना है। और यहाँ इतने में मरियम भी आ जाती है, जो कि बहुत ही उदास और परेशान होती है। उसका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ होता है। ताकिन उसके पास आता है, उससे कहते हैं, आज हमारी शादी है और तुम कहाँ चली गई थी? यकीनन तुम लेवन को ही देखने गई होंगी, मैं जानता था तुम वही मिलोगी मुझे। उससे कहती, हाँ मैं लेवन को देखने गई थी, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं देखना चाहती थी कि वो सही से सलामत है कि नहीं। उससे कहती है, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? तुम मुझसे शादी तो कर लोगे, लेकिन कभी भी मेरी मोहब्बत नहीं पा पाओगे। तुम लेवन को मेरे इर्द गिर्द से, मेरी दुनिया से दूर कर सकते हो, क्या उसे मेरे दिल से निकाल पाओगे? क्या कभी तुम उसे मुझसे दूर कर पाओगे? मेरे दिल से उसे निकाल सकोगे नहीं। तुम अब ऐसी औरत से शादी करोगे जिसके पास तुम्हारे लिए दिल में कोई भी फीलिंग नहीं होगी। तुम मुझसे शादी तो कर लोगे, लेकिन मुझे पा नहीं सकोगे। वहाँ से चली जाती है। ताकिन खामोश करे तमाम बातें सुनता है। और यहाँ उमर भी बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेवन का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में लेवन भी आ जाते, जिसे देखकर उमर भागता हुआ आता है, उसे गले लगा लेता है। इस शोर से ओलिविया भी बाहर आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि लेवन आ गया है। लेवन के पास फ़ौरन से भागती हुई आती है, उसे कहती, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बिना ये घर कितना खाली हो गया, तो उसे गले लगा लेती है। जमील कहता है कि मुझे खुशी है कि लेवन वापस आ गया, मुझे कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, मैं कंपनी जा रहा हूँ। लेवन उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझसे कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं। ओलिविया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहादुर और ओलिविया दोनों उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। जमील कहता है, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोग मेरी दूसरी फैमिली है, और लेवन को मैं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा किसी को। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जमील वहाँ से चला जाता है। लेवन उमर को अपने गोद में उठाया हुआ होता है, लेकिन उसकी नज़रें मरियम को ढूंढ रही होती है। वो मरियम को हर तरफ देख रहा होता है और मरियम यहाँ घर वापस आती है। सामने देखती है उसका वेडिंग ड्रेस पड़ा हुआ होता है, उसे उठाती है, फिर उसकी तरफ देखकर वहाँ रो रही होती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप फ्री में एपिसोड्स तक पहुँचे। और लाइक ज़रूर किया करें, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, सपोर्ट करें। मज़ीद एपिसोड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ लेवन जैसे घर वापस आता है, देखता है रूम का दरवाज़ा खोलकर मरियम की हर चीज़ वहाँ से गायब होती है, उसकी तस्वीरें, उसकी तमाम यादें। लेवन सोचता है कि मरियम की तमाम चीज़ें यहाँ से उठा ली गई है, और यहाँ मरियम भी वेडिंग ड्रेस पहन कर आई हुई होती है। मरियम बहुत ज़्यादा उदास और मायूस होती है।
होती है। लेवंट उमर के रूम में आता है, मरियम की कोई फ़ोटो नहीं होती। वहाँ उमर के तकिए में एक फ़ोटो होती जो कि उन तीनों की होती। उमर उसे कहता है कि आप भी आपा को मिस कर रहे हैं। वो उससे बताने ही वाला होता है कि आज मरियम की ताकिन के साथ शादी है, लेकिन इतने में वहाँ मेलिस आ जाती है। मेलिस सारी बात सुन लेती है और फ़ौरन से उमर को वहाँ से ले जाती है। कहती है कि हम खाने पे तुम्हारा वेट कर रहे। फिर सोच रही होती है कि शुक्र है कि मरियम की शादी बस हो जाए और किसी तरह मरियम वापस न आए। लेवंट समझ नहीं पाता कि उमर उसे क्या बताने वाला है, क्योंकि मेलिस उसे बीच में लेकर जाती है। और यहाँ दोगान भागता हुआ आयशा के पास आता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आयशा से बताता है कि आज मरियम और ताकिन की शादी है, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी नहीं अटेंड करोगी, क्योंकि आज की शादी है। वो उससे कहती है कि ऐसी शादी मेरी नज़र में तो ये एक बकवास और मजाक है, ये एक धोखा है और कुछ भी नहीं। दोगान वहाँ से चला जाता है और आयशा के पास आती है। उससे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी और जमील की शादी भी नकली है। जमील ने अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए तुमसे शादी की, क्योंकि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं दे सकता, और अब तुम पर है कि तुम उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाती हो या बोझ बनकर उसके कंधों पर पड़ी रहना चाहती हो, क्योंकि जमील तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ अपना वादा निभा रहा है। ओलिविया वाले और बहादुर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते लेवंट को देखकर। ओलिविया लेवंट को खाने पर बुलवाती है। लेवंट से कहती है तुम कितने कमज़ोर हो गए, मेरा बेटा बहुत कमज़ोर हो गया, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। यहाँ दुर्मुश कह रहा होता है कि ताकि ने ज़रूर मरियम को धमकाए, वो खुश नहीं इस शादी से। नूरमान कहती है हमें इससे क्या, वो खुश नहीं, लेकिन वो राज़ी अपनी मर्ज़ी से हुई है, मुझे उसे जेकर देखना है। इतने में दुर्मुश को कॉल आती, उसे पता चलता है कि लेवंट जेल से रिहा हो गया है। ये बात सुनकर दुर्मुश कहता है मुझे यकीन था कि ये सब ताकिन का ही किया धरा है, उसने मरियम को ज़रूर धमकाया होगा। यहाँ नूरमान मरियम का मेकअप कर रही होती, उसे कहती देखो तुम शादी के जोड़े में कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। दुर्मुश वहाँ आता है और कहता है कि मुझे मरियम से बात करनी है, लेकिन नूरमान कहती है कि पहले मैं मरियम का मेकअप कर लूँ, उसके बाद तुम इससे बात कर लेना। दुर्मुश वहीं खड़ा वेट कर रहा होता है। यहाँ ताकिन भी घर के बाहर पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है। दोगान उससे कहता है कि भाई जल्दी करें ताकि हम जल्दी से मरियम को लेकर शादी हाल में पहुंच जाए। ताकि उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मरियम आज मुझसे ही शादी करेंगी। उसे बहुत ही इत्मीनान होता है। यहाँ दुर्मुश मरियम से बात करना चाहता है कि मैं जानता हूँ लेवंट भी जेल से रिहा हो गया है। उससे कहती है कि मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं ताकिन से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, इसमें कोई भी धमकी नहीं। दुर्मुश कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती। आखिर दुर्मुश को मरियम का ख्याल आ ही गया। मरियम कहती है नहीं बाबा, मैं ये शादी सोच समझ कर रही हूँ। फिर सोचती है कि बाबा मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती, लेवंट के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस वो खुश रहे। दुर्मुश भी सोच रहा होता है कि आखिर वो मरियम की किस तरह मदद करे, लेकिन खामोश होता है। और यहाँ मरियम बहुत ज़्यादा उदास और परेशान अकेली बैठी हुई होती है, अपने आप को देख रही होती है। फिर अपना सारा मेकअप रिमूव कर देती है, बहुत ज़्यादा उदास और रोने लगती है, पूरा मेकअप ख़राब कर देती है। और यहाँ ओलिविया बहादुर को बताती है कि ताकिन और मरियम ने अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा है। बहादुर कहता है कि किस तरह के लोग हैं, क्या इनमें शर्म नहीं, वो लोग बहुत ही घटिया और लालची है। मेलिस कहती है आप फिक्र मत करें। फिर अंदर ही अंदर सोच रही होती ताकिन तुमसे सब्र नहीं होता, अगर लेवंट ने कुछ कर दिया तुम्हारी शादी में रुकावट बन गया। इतने में असली आती है, लेकिन उसे भी नफरत से घूर रही होती, किसी को भी नहीं बख्शती। यहाँ उमर भी उदास और परेशान होता है, उसके हाथ में मरियम का वेडिंग कार्ड होता है। और इतने में वहाँ लेवंट आ जाता है। लेवंट उससे कहता है क्या हुआ है तुम्हें, उसे पता नहीं होता। फिर जैसे ही कार्ड देखता है उसमें मरियम और ताकिन की शादी का इनविटेशन कार्ड होता है, जिसे देखकर लेवंट हैरान हो जाता है। यहाँ मरियम भी बाहर निकलती है शादी के जोड़े में, लेकिन उसने अपना पूरा मेकअप रिमूव कर दिया होता है। ताकिन उसे हाथ देता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ती। मरियम बहुत ज़्यादा उदास होती, दुर्मुश भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होता है। उसे आखिर मरियम की फिक्र तो हो गई, लेकिन मरियम खामोशी से चुपचाप आगे बढ़ती हुई जा रही होती, ताकि उसके पीछे होता है। यहाँ लेवंट कह रहा होता है कि अम्मी मुझे जाने दे, आप जानती है कि मरियम ऐसी लड़की नहीं, वो बिल्कुल भी मुझे चीट नहीं करेंगी और ना ही वो पैसे की लालची है। वो ओलिविया को बहुत मजबूर करता है, ओलिविया पीछे हट जाती है। यहाँ आयशा सोच रही होती है ओया की बातों के बारे में। फिर सोचती है कि मैं जमील पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं उसे उसकी ज़िंदगी जीने दूंगी, मुझे यहाँ से जाना होगा, यही सबके लिए बेहतर होगा। इतने में वहाँ जमील आ जाता है, उससे पूछता है कि तुम शादी में जा रही हो। वो कहती नहीं बस काम ख़त्म हो गया, घर जा रही हूँ। यह लेवंट भी
लेमन भी तेज़ी से ड्राइव करता हुआ आ रहा है। फिर सोचता है कि मरियम ऐसे मत करना, ना ही खुद के साथ और ना ही मेरे साथ, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करो। मरियम वाले भी शादी हाल में पहुंच जाते हैं। ताकिन मरियम को हाथ देता है, लेकिन अभी भी मरियम ने उसका हाथ नहीं थामा हुआ था, बस चुपचाप आगे चल रही होती है। दुर्मुश भी वहीं खड़ा होता है। नरीमान उनके साथ अंदर चले जाते हैं। दुर्मुश को नूरगुल की कॉल आती है। दुर्मुश उसे बताता है कि मरियम ताकिन से आज शादी करने वाली है। फिर सोचता है कि बेवकूफ़ आदमी मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और यह मरियम अंदर हॉल में आ जाती है। वहीं अपनी जगह पर खामोश होकर बैठ जाती है। ताकिन उसकी तरफ देख रहा होता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जवाब नहीं देती, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ आयशा एक फ़ाइल लेकर आ रही होती है। फिर कहती है कि मुझे जमील से बात करनी होगी, आज ही करनी होगी। और यहाँ लेवंट को दिखाते हैं, जो कि तेज़ी से भागता हुआ शादी हाल की तरफ आ रहा होता है। यहाँ आयशा जैसे आती है, सामने ओया भी खड़ी होती है जमील के पास। वो कुछ फाइल्स पर साइन करवा रही होती है। जमील उससे कहता है कि तुम्हें भी फाइल्स पर साइन करवाना है। जैसे फाइल खोलकर देखते हैं, बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ओया से कहते हैं तुम बाहर जाओ। आयशा से कहता है ये सब क्या है, क्या तुम चाहती है कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूँ? ये तो डिवोर्स पेपर है। उससे कहती है हाँ, लेकिन मैं इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं अब थक गई हूँ। यहाँ नरीमान और दुकान मरियम और ताकिन की शादी के गवाह होते हैं। इतने में वहाँ लेवंट भी पहुँच जाता है। वो बहुत ही तेज़ी से आकर दरवाज़ा खोलता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। दुर्मुश भी पीछे मुड़कर देखता है। दोगान और नरीमान भी देखते हैं। दोगान समझ जाता है कि अब ये पूरी तरह शादी को बर्बाद कर देंगे और मरियम को यहाँ से ले जाएंगे। मरियम वहीं बैठी हुई होती है, सामने देखती है, वहाँ लेवंट आया हुआ होता है। लेवंट मरियम की तरफ देखता है। अगर ड्रामा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक भी करें।